चलिए बैंक के ऐसे 3 पहलू के बारे में बताता हूं जिनको अगर जान लिया, कोई कस्टमर समझ लेता है तो उसे बैंकर से डील करने में आसानी होता है। देखिए, एक होता है ना सेल्स मैनेजर, मैं लोन के पर्सपेक्टिव से बोलूंगा। तो उसका क्या काम होता है, वो सोर्स करता है, वो नए नए लोन अकाउंट लेके आता है। एक कस्टमर को जो सेल्स मैनेजर होता है वो लोन बेचता है और कस्टमर उनसे लोन खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ए ने एक पर्सनल लोन लिया 5 साल के लिए। अब वो लोन लेने के बाद उस कोर्स ऑफ लोन में यदि उसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की जरूरत पड़ती है, या अपना वो साइकिल रेट चेंज करवाना चाहता है, या उसकी कोई क्वेरी रहती है कि भाई मैंने ये पैसा जमा किया अभी तक अपडेट नहीं हुआ, वो उसके लिए सेल्स मैनेजर को कांटेक्ट नहीं कर सकता। उसे ऑपरेशन मैनेजर से बात करनी होती है, जो ऑप्स टीम होती है, जो एसेट ब्रांच में बैठते हैं। तो उनका भी काम लोन का ही देखना होता है, लेकिन वो सोर्सिंग टीम से नहीं होते, उनका काम ऑपरेशन देखना होता है। तो जितनी भी इस टाइप की चीजें हैं वो सारी चीजें उनके द्वारा हैंडल की जाती है और वो देखते भी हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए एज ए कस्टमर आप बोल देते हो अपने सेल्स मैनेजर को ही, क्योंकि सेल्स मैनेजर से काफी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई लोन ले लो, तो आपको लगता है कि ये भी चीज वो हैंडल कर देंगे। और होता क्या है कि सेल्स मैनेजर कभी अपने कस्टमर को मना नहीं कर पाते कि सर मैं ये तो नहीं करूंगा, मैं करवाता हूं। अब वो ऑपरेशन मैनेजर से बात करते हैं या फिर कैसे अपने सीनियर से बात करेंगे, सर इनका ये करवा दो। तो काफी लंबा प्रोसेस। तो जाना जब हर चीज ऑपरेशन मैनेजर के ही पास है, तो एज ए कस्टमर खुद क्यों नहीं डायरेक्ट बात कर लेते हो? अगर आप खुद डायरेक्ट बात नहीं करते हो तो सेल्स मैनेजर आपको बोलेगा सर आपको जाना होगा। आपको भी लगेगा यार लोन लेने के टाइम में तो ये बड़ा मेरे आगे पीछे घूम रहा था, जब सर्विस देने की बारी आई तो ये ऐसी बातें कर रहा है। तो क्यों उसको बीच में लाया जब हम खुद ये काम कर सकते हैं? थोड़ा सा मेहनत लगेगा और आपको जानकारी भी अच्छी मिलेगी, सब कुछ समझ आएगा, है ना। अब होता क्या है कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ लोन, जब आपका लोन चल रहा है और आप गलती से ईएमआई बाउंस कर देते हो, 1 करते हो 2 करते हो, तो उस बीच में एक इंपॉर्टेंट टीम आता है जिसको बोलते हैं कलेक्शन टीम। और उसमें जो कलेक्शन मैनेजर होता है उसका काम होता है कि आपका ईएमआई लेके आए, आपसे बात करता है, आपके कंडीशन को समझता है और उस तरीके से आपसे ईएमआई कलेक्ट करता है। तो मतलब अगर इन सब बीच में आपको ईएमआई पे करना हो, बिकॉज ऑफ एनी रीजन आप जा नहीं पा रहे हैं ब्रांच, या फिर जो नॉर्मल तरीका उस तरीके से आप ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कलेक्शन टीम को अप्रोच कर सकते हैं। वो आपका ईएमआई पेमेंट करने में हेल्प करेगा। तो सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, सर्विस मैनेजर भी जिसको बोलते हैं, और ये कलेक्शन मैनेजर, ये तीनों अलग अलग है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, सर्विस मैनेजर या कलेक्शन मैनेजर के बीच का फर्क समझ आ गया होगा।